गुड इवनिंग चिल्ड्रंस, आपका स्वागत है मोटर क्लासेस में। हम आपके लिए मैथ की अच्छी वीडियो ला रहे हैं और आपका प्यार बहुत मिल रहा है। आप देख भी रहे हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत से बच्चों से शिकायत आती है मेरे पास कि मैथ बहुत हार्ड है। मैथ हार्ड नहीं है, ठीक है। मैथ बहुत आसान विषय है, जब आप उसको अभ्यास से करें तो अभ्यास से एक इंसान को सफलता तक पहुंचाता है। जो आपकी मंजिलें हैं, जो आपने तय किया हमें क्या बनना है क्या नहीं बनना है, यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। बिना अभ्यास के अचीव कुछ नहीं कर सकता। यदि रोहित शर्मा ये कहता कि मैं कल प्रैक्टिस कर लूंगा, परसों कर लूंगा, आज मन नहीं कर रहा, तो आज एक महान खिलाड़ी ना होता। अभ्यास एक इंसान को बनाता है परफेक्ट, और आपको बनना है परफेक्ट तो आप चीजों को करें। मैथ करने से होता है, मैथ करने से होता है। और जब आप इसको करेंगे ना, बार बार करते रहेंगे तो क्यों नहीं आएगी। आप कर्म तो कीजिए, बाकी वो बैठा ऊपर वाला आपके कर्मों को देख रहा है। नेक नियत नेक इरादे कर्म करो, सफलता आपको 100% मिलेगी। तो इसी के साथ ये हमारा आज का टॉपिक है, ये 9th क्लास का टॉपिक है, हेरोन का सूत्र यानी हेरोन्स फॉर्मूला। ये एक हेरोन नाम के गणितज्ञ थे अलेक्जेंड्रिया के। ये उन्होंने इजाद किया था। ये इजाद क्यों किया था? हमारे पास त्रिभुज होते हैं कई तरह के, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, ठीक है। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। इसका हमें सूत्र पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणा आधार, ठीक है। परंतु दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई कि जब भुजाएं होती हैं तो भुजाओं के आधार पर सूत्र कहां से लगाएं, ठीक है। तो उन्होंने इसको इजाद किया और एक खास तौर बना था विषम बाहु त्रिभुज और समद्वि बाहु त्रिभुज के लिए। इसमें क्या होता था, इन्होंने त्रिभुज लिया, ये ए बी सी, ये ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि पहले आप इसका निकालिए अर्ध परिमाण, इसको बोलते हैं एस। अर्ध परिमाण मींस आधा परिमाण। एस निकाला, ऐसा होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसे कहते हैं अर्ध परिमाप। देखिए, परिमाप की परिभाषा है, इसे बोलते हैं पैरामीटर। सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। और क्या कहते हैं उसका आधा, तो क्या हुआ है? अर्ध परिमाप। क्या कहा उसको? एस। उसके बाद इन्होंने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र बना अंडररूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये इसका सूत्र बना। पहले निकालना हमें एस की वैल्यू और फिर निकालना हमें इस एस की वैल्यू को यहां रखना है। परंतु हमारे पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए? भुजाएं मस्ट हैं, भुजाएं मस्ट हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं, अपने पास से ले लेते हैं सवाल कि एक त्रिभुज हमारे पास, आपको मतलब लिखा मिलेगा, ठीक है। एक त्रिभुज हमारे पास की भुजाएं की 60 है, ये भी 60 है और इसको लेना लगभग 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हमसे पूछा गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो शुरुआत करते हैं। यहां जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं, पहले इसको आराम से उतार लीजिए आप। क्या क्या है? ए इक्वल टू 60 हो गया, बी इक्वल टू भी 60 हो गया और सी इक्वल टू भी ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। पहले निकालेंगे हम एस का मान। मैंने कहा ना आपसे, पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है। एस क्या है हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी ए कितना है? 60, बी कितना है? 60, सी कितना है? 40 बटे में क्या आ गया? 2। सबको जोड़ें, 60 40 100 होता है और 100 और 60 160 बटे में क्या है? 2 से भाग करते हैं। और आपको मैंने सिखाया था कि जब 2 से भाग करते हैं तो संख्या का आधा कर देते हैं हमेशा, यानी इसको आधा कर दीजिए, क्या हो गया? 80 आ गया। तो x मान कितना आया? 80। अब लगाएंगे फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप इसको त्रिभुज लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। त्रिभुज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है? अंडररूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रखें वैल्यू को,
s कितना है 80, s कितना है 80, a कितना है 60, रखें इसको लाके यहां पे आराम से, s कितना है 80, b कितना है 60, रखें इसको यहां पर, s कितना है 80, c कितना है 40, रखें इसको यहां पर 40। अब इसको घटाएं आराम से, इसको अंडर रूट 80, ये कितना बचा 20 बचेगा, ये 20 बचेगा, ये बचेगा 40, यानी 20 बचा, 20 बचा और यहां क्या बचेगा 40। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ये टॉपिक मेरी नजरों में है कि मुझे आपको वर्गमूल भी सिखाना है, घनमूल भी सिखाना है, पर सब चीजों को सिखाऊंगा आराम आराम से, ठीक है, सब सिखाऊंगा, ठीक है, एक चर की समीकरण सब कुछ सिखाना है, दशमलव गुणा, दशमलव का भाग, भाग कैसे करते हैं, चर पदों का, अचर पदों का, सब सिखाऊंगा टोटल, परंतु आराम आराम से, ठीक है। हर दिन आप एंजॉय करें मेरे वीडियो का, ठीक है, और जितना प्यार दे रहे हैं, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको निकालना कैसे, ध्यान दो थोड़ा सा। अंडर एक रूल है, जो संख्याएं हैं आप इनको अलग कर लो, सेपरेट, 8 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4, इसके बाद गुणा 1 0 2 0 3 0 4 0, यानी एक लगाकर इनको लिख लीजिए 1 2 3 4। ये रूल है, हम संख्या को अलग कर लेते हैं और जीरो को अलग कर लेते हैं, ठीक है। करने के बाद आपको जो बता दूं कि 2 जीरो की 1 जीरो, देखिए वर्गमूल में हमेशा 2 जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर निकल जाता है, 2 जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर निकलता है हमेशा, तो एक का तो एक आएगा, तो एक का तो एक ही होता है। अब 2 जीरो में से एक जीरो बाहर, 2 जीरो में से एक जीरो बाहर, अंडर रूट इस 8 को तोड़ें, 4 दूनी 8, 2 2 ऐसे ही और इस 4 को भी ऐसे ही रहने दे। मैंने किसे तोड़ा, मैंने 8 को तोड़ा, 4 दूनी 8, इनको नहीं तोड़ा, ठीक। सो 4 कितने हैं 2, तो आपसे अभी कहा था कि 2 जोड़ों का जो संख्या जोड़ा बन जाती है उनमें से एक चीज बाहर निकल जाती है अंडर रूट के साइन से। तो 2 4 हैं, 1 4 बाहर आ गया, 2 2 हैं, 1 2 बाहर आ गया, अब बचा के अंदर 1 2, ये बाहर नहीं आएगा, ये रह गया अकेला, इसका जोड़ा ही नहीं है। 4 दूनी 8 और 8 कम 8, या 800 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है यूनिट, इसकी पहचान ही ये है। जब इसको नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने एरिया निकाला है, क्षेत्र निकाला है। ये इसकी पहचान है, ये इसकी यूनिट है, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका आएगा सीधा आंसर। आपको इसको ऐसे हल करना है, सीधा आपका ये आंसर। और इसी प्रकार के सवाल आपको हल करने हैं, आपको 2 सवाल जरूर करने के लिए आपको जरूर करने हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ए बराबर 60 सेंटीमीटर, बी बराबर 40 सेंटीमीटर एंड सी बराबर 30 सेंटीमीटर। एक सवाल होगा ए बराबर 12, बी बराबर 12 और सी बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये करना है। यदि आपको दिक्कत लगती है कि कहीं कोई मिस्टेक है समझाने में या कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी ये बात समझ नहीं आई है। इसको दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार मैं कि ये बना था त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, और जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना हो त्रिभुज का तो पहले हमें निकालना पड़ता है अर्ध परिमाप। ये जो s है, ये जो s है, s को कहते हैं हम अर्ध परिमाप। क्या होता है ये? अर्ध परिमाप। और परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है भुजाओं का योग। भुजाओं का योग। ठीक है, इसे कहते हैं सभी भुजाओं का योग। ये परिमाप की परिभाषा होती है। और अर्ध का मतलब होता है आधा। और ये आपका फॉर्मूला है, इसको इम्प्लीमेंट किया है और सवाल को पूरा कर दिया है। और आपका जो मेन टर्निंग पॉइंट है वो ये होता है, इसका वर्गमूल निकालना। ठीक है, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।
अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उसको लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।